हेलो दोस्तों, लेटेस्ट एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम महत्वपूर्ण निबंधों और उनके रचनाकारों का टेस्ट करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और इस टेस्ट से आपकी तैयारी का भी आपको पता चल जाएगा कि आपने निबंध को कितने अच्छे से तैयार कर रखा है। दोस्तों, वीडियो में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी को अटेम्प्ट करें और अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है। विकल्प है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या फिर शुक्लोत्तर युग। सही उत्तर बताएं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल तो यह शुक्ल युग से आरंभ हुआ, क्योंकि इस युग में विषय, शैली, स्वरूप, भाव तथा भाषा के विचार से ही इस युग में निबंध का सर्वांगीण विकास हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, कविता क्या है? निबंध के लेखक हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है इस बार। विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह या फिर कुबेर नाथ राय। सही उत्तर दीजिए, क्या हो जाएगा? कविता क्या है निबंध के लेखक, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प एक, रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? विकल्प है 2, 3, 4 या फिर 5। सही उत्तर चुनिए, क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? तो ये 4 भाग प्रकाशित हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंश है? विकल्प देखिए, श्रद्धा और भक्ति, मानस की धर्मभूमि, लोभ और प्रीति या फिर कविता क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है दोस्तों, याद रखिएगा। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मानस की धर्मभूमि निबंध में दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सुलोचना निबंध किसका संकलन है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, भरतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर जनेन्द्र। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? सुलोचना निबंध का संकलन, तो यह सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, भरतेंदु हरिश्चंद्र जी। और दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भी माने जाते हैं, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार हैं। विकल्प हैं विवेकी राय, निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती या फिर पंडित विद्यानिवास मिश्र। निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी, धर्मवीर भारती जी शब्दिता के निबंधकार हैं। अगला प्रश्न देखिए, अशोक के फूल निबंध के रचयिता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। विकल्प है महादेवी वर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर या फिर नागा अर्जुन जी द्वारा लिखा गया ये निबंध है। सही उत्तर चूज कीजिए। अशोक के फूल निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। और दोस्तों, इनके द्वारा लिखे गए कुछ और महत्वपूर्ण निबंध हैं, जैसे कि कुटज, याद रखिएगा इसे, विचार प्रवाह, और इसी के साथ साथ नाखून क्यों बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, तो आप इसे याद रखिएगा। इसके अलावा भी इनके बहुत सारे निबंध हैं, जैसे कि कल्पलता, आलोक पर्व, विचार और वितर्क, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये तीनों भी, इन्हें अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आलोक पर्व निबंध के रचनाकार हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विकल्प है विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रभाकर या फिर मौर्य कुंवर नारायण। सही उत्तर चुनिए, क्या उत्तर हो जाएगा? आलोक पर्व निबंध के रचनाकार कौन से हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आलोक पर्व कितने हैं? हजारों हैं। कहाँ पर? भारत में। ठीक है, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कौन सा निबंध संकलन इनमें से है? विकल्प है अशोक के फूल, कोटज, कल्पलता या फिर ये सभी। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध इनमें से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर जाएगा विकल्प डी, ये सभी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध है। अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, ये तीनों ही क्या हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के महत्वपूर्ण निबंध हैं। अगला प्रश्न देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह किस विधा की रचना है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है और इसकी विधा निबंध है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नहीं है? विकल्प है कल्पलता, कुटज, अशोक के फूल, कल्पवृक्ष। सही उत्तर चुनिए, क्या हो जाएगा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नहीं है। तो देखिए, कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है, कुटज भी और अशोक के फूल, ये तीनों ही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध हैं, परंतु कल्पलता इनका निबंध नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, रसज्ञ रंजन सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय या फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? रसज्ञ रंजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का यह सुप्रसिद्ध निबंध है। और दोस्तों, इनके कुछ और महत्वपूर्ण निबंध हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप इन्हें भी नोट कर लीजिएगा। पहला है कालिदास और उनकी कविता। सही से इसे लिख लीजिएगा। और दूसरा देखिए, अतीत स्मृति, अतीत स्मृति महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है संपत्ति शास्त्र, जो कि पिछले एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अगला प्रश्न देखिए, रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? विकल्प देखिए, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। रसज्ञ रंजन किस निबंधकार की कृति है? तो यह आचार्य महावीर प्रसाद जी की महत्वपूर्ण कृति है, इसे याद रखिएगा। और दोस्तों, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के कुछ महत्वपूर्ण निबंध हैं, उन्हें नोट कीजिए, जैसे कालिदास और उनकी कविताएं, अतीत स्मृति, संपत्ति शास्त्र, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये लास्ट टाइम एग्जाम में पूछी भी गई थी। और इसके साथ साथ कालिदास की निरंकुशता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और इसके साथ साथ आप कौटिल्य कुठार, वनिता विलाप, इन्हें भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, शीर्षक निबंध के लेखक का नाम बताएं। विकल्प है बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, विद्यानिवास मिश्र या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी, विद्यानिवास मिश्र। अगला प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है।
आईएमपी प्रश्न है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसका ललित निबंध है? तो पहले ही एक प्रश्न बन चुका है, मेरे राम का मुकुट की विदा क्या है? यह ललित निबंध है। विकल्प देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र या फिर हरिशंकर परसाई। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? विद्यानिवास मिश्र जी। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा ललित निबंधकार नहीं है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कुबेरनाथ राय या फिर विद्यानिवास मिश्र। दोस्तों, इस तरह का प्रश्न एग्जाम में एक आधा जरूर पूछा जा सकता है, तो इस तरह के जितने भी प्रश्न हैं आप वे सभी करके जाइएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ललित निबंधकार नहीं है, बाकी ये तीनों विकल्प ललित निबंधकारों के हैं। अगला प्रश्न देखिए, पत्रकारिता के स्तर पर निबंध शैली को विकसित करने वाला प्रमुख लेखक है। आईएमपी प्रश्न है। विकल्प देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी, शिवपूजन सहाय, राम वृक्ष बेनीपुरी या फिर गुलाब राय। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? पत्रकारिता के स्तर में निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन हैं? तो ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। महत्वपूर्ण है, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बंदे वीणा विनायके किसका निबंध है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी है। विकल्प है राम वृक्ष बेनीपुरी, विवेकी राय, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या फिर कुबेरनाथ राय। सही उत्तर चुने, क्या उत्तर हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प एक, राम वृक्ष बेनीपुरी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? राम वृक्ष बेनीपुरी। दोस्तों, इनका एक महत्वपूर्ण निबंध है गेहूं और गुलाब। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप इसे याद करिएगा। ये निबंध एग्जाम में पूछा जा सकता है और यह निबंध 1950 ईस्वी में राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा था और बंदे वीणा विनायके ये 1957 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध संग्रह का नाम है। विकल्प देखिए, भारत मित्र, प्रज्ञा मित्र, शिव सागर की छुट्टियां या फिर शिव शंभू के चिट्ठे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी बाल मुकुंद गुप्त जी की बात आती है तो प्रश्न अपने आप में ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प डी, शिव शंभू के चिट्ठे इनकी निबंध संग्रह है। दोस्तों, बाल मुकुंद गुप्त जी ने ये निबंध तत्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखा था। अगला प्रश्न देखिए, भों निबंध के लेखक हैं। विकल्प है विद्यानिवास मिश्र, सरदार पूरन सिंह, हरिशंकर परसाई या फिर प्रताप नारायण मिश्र। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? भों निबंध के लेखक हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रताप नारायण मिश्र जी इस निबंध के लेखक हैं। और दोस्तों, प्रताप नारायण मिश्र जी के कुछ और भी महत्वपूर्ण निबंध हैं, जैसे कि दांत, भों, वृद्ध, इन्हें याद रखिएगा, धोखा, खुशामद, आप, नारी, परीक्षा, और इनके महत्वपूर्ण निबंध हैं ह, द, ये भी इनके निबंध का नाम है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न इनों में एक और बनता है, वो है मुच्छ निबंध किसका है? ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये मुच्छ निबंध किसका है? प्रताप नारायण मिश्र जी का। अगला प्रश्न देखिए, प्रताप नारायण मिश्र के निबंध की प्रधान विशेषता है। विकल्प है सरलता, क्लिष्टता, गंभीरता या फिर विनोद प्रियता। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? प्रताप नारायण मिश्र के निबंध की प्रधान विशेषता क्या है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विनोद प्रियता। जो व्यक्ति अगर शरीर के अंगों पर निबंध बना दे तो उनकी शैली किस प्रकार की होगी वो आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए,
शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। श्री राम वर्मा, श्री राम शर्मा, श्रीकांत वर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। और दोस्तों ये शिकार संबंधी निबंधों के प्रवर्तक भी माने जाते हैं, तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी, श्री राम शर्मा जी शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रसाद पंथ और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? सही उत्तर चुने। क्या रामवृक्ष बैनीपुरी का है, अज्ञेय जी का है, दिनकर का है या फिर मुक्ति बोध जी का है? सही उत्तर चुने। क्या उत्तर हो जाएगा? प्रसाद पंथ और मैथिली शरण गुप्त नामक निबंध किसके हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी के हैं। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों इनका एक महत्वपूर्ण निबंध है, उसे भी याद रखिएगा, अर्धनारीश्वर। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निषाद बांसुरी रचना की विधा है? विकल्प है कहानी, रेखाचित्र, संस्मरण या फिर ललित निबंध। सही उत्तर बताएं क्या हो जाएगा? निषाद बांसुरी रचना की विधा क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये ललित निबंध है और यह कुबेरनाथ राय जी के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न देखिए, निबंध प्रिय नीलकंठी और निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह हैं? विकल्प है रमेश चंद्र शाह, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय या फिर श्री राम परिहार। सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रिय नीलकंठी और निषाद बांसुरी, तो ये कुबेर राय जी के निबंध संग्रह हैं। अगला प्रश्न देखिए, केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकल्प देखिए, माधव प्रसाद मिश्र, पूर्ण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र या फिर गोविंद नारायण मिश्र। सही उत्तर चुनिए। केवल 6 निबंध लिखकर हिंदी जगत में ख्याति अर्जित करने वाले प्रसिद्ध निबंधकार कौन हैं? तो ये हैं अध्यापक पूर्ण सिंह जी। और ये द्विवेदी युग के, ये लिख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, ये द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण निबंधकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में हुई? विकल्प है आलोचक के रूप में, नाटककार के रूप में, निबंधकार के या फिर व्यंग्यकार के रूप में। सही उत्तर चुने। क्या हो जाएगा? सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में हुई? तो यह निबंधकार के रूप में हुई। अगला प्रश्न देखिए, मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक रचना है। विकल्प है साहित्य की महत्ता, आचरण की सभ्यता, मेरी जन्मभूमि या फिर बंजारा मन। सही उत्तर चुने। क्या हो जाएगा? मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक रचना है। तो सबसे पहले देखिए, मजदूरी और प्रेम किसकी रचना है? सरदार पूर्ण सिंह जी की रचना है। अगर मैं इनके 6 निबंधों के बारे में बताऊं तो देखिए, सच्ची वीरता इनकी महत्वपूर्ण रचना है, कन्यादान नोट कर लीजिएगा, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, और इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण निबंध है अमेरिका का मस्ताना योगी बाल्ट विटमैन। ये सभी महत्वपूर्ण निबंध हैं। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह जी का नहीं है? विकल्प है आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, गेहूं और गुलाब या फिर कन्यादान। सही उत्तर चुने। क्या हो जाएगा? तो देखिए, अध्यापक पूर्ण सिंह जी के निबंध आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम तथा कन्यादान ये तीनों ही हैं, परंतु गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी जी का महत्वपूर्ण निबंध है। अगला प्रश्न देखिए, विक्रमोवंशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं। विकल्प है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, अज्ञेय या फिर इनमें से कोई नहीं।
सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? विक्रमोवंशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। विकल्प एक सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मारेसी मोही कुंठाव और कछुआ धर्म निबंध के लेखक हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकल्प है बाबू गुलाब राय, बाल मुकुंद गुप्त, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर सरदार पूरण सिंह। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? मारेसी मोही कुठाव और कछुआ धर्म। कछुआ धर्म महत्वपूर्ण है, तो यह किसके निबंध हैं? विकल्प सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के महत्वपूर्ण निबंध हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस प्रकार के निबंध में समास शैली प्रयुक्त होती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा चुका है ये बहुत बार। भावात्मक, विवरणात्मक, वर्णात्मक या फिर विचारात्मक। सही उत्तर चुने, क्या उत्तर हो जाएगा? किस प्रकार के निबंध में समास शैली प्रयुक्त होती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विचारात्मक निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न देखिए, जो कि आज के सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न है। दोस्तों, किस प्रकार के निबंध में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है? विकल्प है भावात्मक, वर्णात्मक, विवरणात्मक या फिर विचारात्मक। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? किस प्रकार के निबंध में बुद्धि तत्व प्रमुख होते हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विचारात्मक निबंध में इस तरह के बुद्धि तत्व होते हैं। आईएमपी प्रश्न है। तो दोस्तों, ये थे महत्वपूर्ण निबंध जो कि आपकी परीक्षा में पॉसिबिलिटी है कि पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपके पास कोई सुझाव है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए वो वीडियो बना सकूं। और दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।